नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सेजल पटेल, अ प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम सूरत। दोस्तों, आज आपकी आंखें खोलने वाली वीडियो लेकर मैं मेरी चैनल फिटनेस बाइट पर फिर से हाजिर हूँ। कैसे हैं आप? आज की मेरी यह वीडियो देखकर आप और भी हेल्दी और एनर्जेटिक फील करने वाले हो। तो आज आपको कोल्ड ड्रिंक की डार्क रियलिटी बताऊँगी। हालांकि आप सब जानते हो कि कोल्ड ड्रिंक सेहत के लिए अच्छा नहीं है, फिर भी जो फैक्ट्स मैं बताने जा रही हूँ वो आपको चौंका सकते हैं। दोस्तों, सॉफ्ट ड्रिंक्स हमारे जीवन में इतनी कॉमन हो चुकी है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, एक कोको कोला की बोतल हर जगह मिल ही जाएगी। क्या आप जानते हैं, दुनिया में मात्र 2 ही ऐसे देश हैं जहां कोको कोला नहीं मिलती, और वे हैं नॉर्थ कोरिया और क्यूबा। कोको कोला की वेबसाइट के हिसाब से देखें तो सिर्फ कोको कोला की हर रोज़ की 1.9 बिलियन बॉटल्स बिकती हैं। ज़रा सोचिए यह नंबर कितना बड़ा है। यह तो सिर्फ एक ड्रिंक की बात कर रही हूँ। अगर हर प्रकार के सॉफ्ट ड्रिंक्स की मात्रा को जोड़ो तो यह क्वांटिटी कहाँ पहुँचेगी। यहाँ मैं यह हाईलाइट करना चाहूँगी कि टोटल सॉफ्ट ड्रिंक्स में लोकल मेड ड्रिंक्स का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। इसीलिए यह वीडियो में मैं आपकी आंखें खोलने वाली हूँ, यह बताकर कि एक्चुअली इन कोल्ड ड्रिंक्स में है क्या। खुद जानिए और अपने परिवार और दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए और बताइए कि एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल से आप क्या क्या अपने पेट में डाल रहे हो। इस वीडियो की शुरुआत अफवाहों से करते हैं। आपने भी सुन रखा होगा कि सॉफ्ट ड्रिंक्स को अक्सर लोग टॉयलेट क्लीनर कहते हैं। यह इसीलिए कहते हैं कि टॉयलेट क्लीनर में एसिड्स होते हैं और कोल्ड ड्रिंक्स में भी एसिड्स होते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स में साइट्रिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड है। साइट्रिक एसिड नेचुरली नींबू और संतरों में पाया जाता है, जबकि फॉस्फोरिक एसिड कॉमन फूड ग्रेड एडिटिव है। इसके लिए एक नंबर दिया गया है E338। एक्चुअली जहाँ पर चीनी होती है वहाँ पर फंगस और बैक्टीरिया आसानी से पनपते हैं और फॉस्फोरिक एसिड इसे रोकता है। यह फॉस्फोरिक एसिड सिर्फ कोल्ड ड्रिंक ही नहीं किंतु अन्य खाने की चीज़ें जैसे जैम, प्रोसेस्ड मीट, बॉटल्ड कॉफ़ी, बेकिंग पाउडर, प्रोटीन ड्रिंक्स और चीज़ में भी मिल जाएगा। ताज्जुब की बात यह है कि यही दोनों एसिड्स आपको टॉयलेट क्लीनर में भी मिलेंगे, लेकिन फॉस्फोरिक एसिड एक वीक एसिड है, जबकि टॉयलेट क्लीनर में और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, जैसे कि सोडियम हाइपोक्लोराइट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में भी मौजूद हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स एसिडिक होते हैं क्योंकि इनका पीएच लेवल लगभग 2.5 के आसपास होता है, लेकिन देखा जाए तो लेमन जूस का पीएच लेवल 2 से 2.6 के आसपास होता है। अनार और अंगूर का पीएच 2.9 के लगभग होता है। यह जानने के बाद आप सीधा जानना चाहोगे कि क्या सॉफ्ट ड्रिंक पीना सही है? तो मेरा सीधा जवाब है नहीं, क्योंकि जब हम सॉफ्ट ड्रिंक्स के इंग्रेडिएंट्स की बात शुरू करते हैं तब सबसे टॉप पर आता है कैलोरी कंटेंट। मिरिंडा और फैंटा के पीछे लिखा होता है 100 ml में 55 कैलोरी। कैलकुलेशन करें तो 600 ml की बोतल में 330 यानी 330 कैलोरी होती है। इतनी कैलोरी आपको 2 आलू पराठा और सांबर चटनी के साथ मसाला डोसा खाने से मिलती है, जो आपका लंच या डिनर हो सकता है। जबकि कोल्ड ड्रिंक से पेट नहीं भरता, इसमें मात्र और मात्र चीनी है जो आपको बीमार, बहुत बीमार कर सकती हैं। इससे आपको जोड़ों में दर्द हो सकता है, स्किन एजिंग हो सकती है, लीवर डैमेज हो सकता है, टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है, किडनी फेल हो सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है, और हाँ, मोटापे को कैसे भूल सकते हैं। शुगर की एक और ख़तरनाक बात यह है कि आपको शुगर एडिक्शन हो सकता है। सही सुना दोस्तों, शुगर एडिक्शन। जैसे लोगों को मदिरा यानी दारू या ड्रग्स की लत लगती है, जो लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं वे रेगुलरली इनका सेवन करते हैं।
कुछ लोग कहेंगे कि मैं 2-3 महीनों में सॉफ्ट ड्रिंक्स पीता हूँ, किंतु वे या तो चॉकलेट्स, कैंडी, मिठाइयाँ और आइसक्रीम खाएंगे। इन सभी चीज़ों में ज़्यादा मात्रा में शुगर होती है। शुगर ओवरडोज के बारे में कभी सुना है? इसकी चर्चा लगभग 60 सालों से चल रही है। इसीलिए 1964 में पेप्सी ने डाइट पेप्सी लॉन्च की थी और कोको कोला ने 1982 में डाइट कोक लॉन्च की थी। इन दोनों ड्रिंक्स में 0 कैलोरीज और 0 एडेड शुगर है। इन डाइट सॉफ्ट ड्रिंक्स में आर्टिफिशियल स्वीटनर का उपयोग किया जाता है, जैसे कि एस्पार्टेम, सैकरीन और सुक्रालोज। इनकी हिस्ट्री जानोगे तो पता चलेगा कि इनको कैंसर के साथ लिंक किया गया है। इसी वजह से इन्हें कई देशों में प्रतिबंधित भी किया गया है। कुछ स्टडीज़ में इन आर्टिफिशियल स्वीटनर को हार्ट डिजीज़, ब्रेन स्ट्रोक, डायबिटीज़, किडनी डैमेज, लीवर डैमेज, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स और जन्मजात शिशुओं में पाई जाने वाली खामियों के साथ भी जोड़ा गया है। बाकी इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो दूसरे नंबर पर आने वाला खतरनाक इंग्रेडिएंट है कैरेमल। पेप्सी और कोको कोला का डार्क ब्राउन कलर आता है कैरेमल से। गूगल सर्च करोगे तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे जो कैरेमल को कैंसर से लिंक करता है। बेसिकली चीनी को जलाने से कैरेमल बनता है। शुगर को हीट किया जाता है एमोनिया और सल्फाइड के साथ। इससे एक बाई प्रोडक्ट मिलता है जो हैं 4 मिथाइल इमिडाजोल यानी 4MI। कई स्टडीज़ में उसे कैंसर से लिंक्ड पाया गया है। अमेरिका में कोर्ट के जजमेंट के बाद पेप्सी ने 4MI की मात्रा बहुत ही कम कर दी, लेकिन उन्होंने यह चेंजेस भारत में मिलने वाली पेप्सी में नहीं किया। यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पर आपका अटेंशन खींचना चाहूँगी कि कोई भी खाने की चीज़ जब एक हद से ज़्यादा जल जाती है, यानी ब्रेड या सब्जी जब जल जाती है, तब उसमें एक्रिलेमाइड पाया जाता है जो कैंसर की संभावना को बढ़ाता है। सेम वे कैरेमल बनाने के लिए जब चीनी को जलाया जाता है तब एक्रिलेमाइड बनने से कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। शायद इसीलिए ही अमेरिका जैसे देशों में जहां बारबेक्यू फ्रीक्वेंटली खाया जाता है, वहां आंतों का कैंसर ज़्यादा पाया जाता है। अभी जो लोग डार्क ड्रिंक नहीं पीते हैं उसे खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वे लोग यह जान लें कि पीला रंग आर्टिफिशियल कलर से आता है जिसका कोड है E110, जिसे सनसेट येलो FCFB कहते हैं। इसका केमिकल नाम है डाइसोडियम 2 हाइड्रोक्सी 1 नैफ्थलीन 6 सल्फेट। यह पेट्रोलियम से बनाई जाती है। अब E110 को बच्चों में अटेंशन डिफिसिट और हाइपर एक्टिविटी से कनेक्टेड पाया गया है। E110 को नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड जैसे देशों में प्रतिबंधित घोषित किया गया है, लेकिन हमारे देश में यह प्रतिबंधित नहीं है। तीसरा कंटेंट है 211, जिसे सोडियम बेंजोएट भी कहते हैं। जब सोडियम बेंजोएट एस्कॉर्बिक एसिड से मिलता है तब बेंजीन गैस बनता है, जिसे कैंसर के साथ लिंक किया गया है। फिर भी आज तक E211 को हमारे देश में प्रतिबंधित नहीं किया गया है। दोस्तों, अभी चौथा कंटेंट एस्कॉर्बिक एसिड की बात करते हैं। ज़्यादा एस्कॉर्बिक एसिड से दांत खराब हो सकते हैं। दूसरे कंटेंट जो छूटमुट मात्रा में पाए जाते हैं वे हैं एसिड रेगुलेटर्स 330, जो साइट्रिक एसिड है, जो स्वाद में खट्टा होता है। दूसरा है 331, जिसे सोडियम साइट्रेट कहते हैं। सोडियम साइट्रेट एसिडिटी कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा स्टेबिलाइजर्स भी डले होते हैं, जो हैं E1450, जिसे स्टार्च सोडियम एक्टिनाइल सक्सेनेट भी कहते हैं। E445 है ईस्टरगम, जो ईस्टरगम के नाम से जाना जाता है। और अंत में कार्बोनेटेड वाटर डाला जाता है, जो सिंपली कार्बन डाइऑक्साइड वाला पानी है। यानी सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स वास्तव में सुगरी सोडा है। दोस्तों, यह था सॉफ्ट ड्रिंक्स का पूरा DNA। ज़्यादा दुखद तो यह लगता है कि इन सॉफ्ट ड्रिंक्स की एड इतनी अट्रैक्टिव होती है कि कोई भी इससे बच नहीं सकता।
इससे बचने का उपाय जानना चाहोगे? क्या? क्या कहा आपने? फ्रेश फ्रूट जूस या नींबू पानी? एब्सोल्युटली रॉन्ग दोस्तों। इसका जवाब सिंपल है, पानी। सही सुना आपने, क्रेजी। क्यों? तो आइए आज से ही सॉफ्ट ड्रिंक्स, फ्रूट जूस, नींबू पानी को कहते हैं बाय बाय और पानी को कहते हैं हाय। दोस्तों, मेरी वीडियो को शेयर करना भूले तो नहीं। आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा।